तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग आपको हमने बताया इट का प्रयोग और लेट का प्रयोग, तो उसी में आपको हम बताने वाले हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग किन किन स्थानों पर या फिर कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए देयर की दो कंडीशनें होती है, देयर के दो पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करें हम, तो यदि हिंदी वाक्य की क्रिया में क्या हो, अगर क्रिया के बाद हैं, था, थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ उसके ठीक पहले आए तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुमान मतलब कि कहने का आपको ट्रांसलेशन जो अनुवाद करना होता है उसका जो सबसे पहला अक्षर होता है उस किससे प्रारंभ होता है, तो देयर से करते हैं। फिर से देख लेते हैं, यदि हिंदी वाक्य का क्रिया है, हैं, था, थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ कहने का पास में हो उसके ठीक पहले आए तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम देयर का प्रयोग करते हैं या देयर लगाते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, जब कोई छोटी वस्तु हो और वो वस्तु बड़ी वस्तु में समाहित हो जाए। जैसे कहने का अर्थ जैसे कि आपका कमरा है, कमरे में क्या करेंगे कि आप लाके अलमारी रख दे, तो वह कमरा बड़ा है और उसके बाद अलमारी क्या है, छोटी, तो वहाँ उसमें क्या हो गई, समाहित हो गए। और उसके बाद यहाँ भी वही लिखा है कि जब छोटी वस्तु बड़ी वस्तु या स्थान में समाहित हो वहाँ पर भी देयर का प्रयोग करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको इसके कुछ ट्रांसलेशन या अनुवाद के बारे में बताते हैं जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहने का क्या अर्थ है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम किसका, अनुवाद कैसे करेंगे उसके बारे में, या फिर हम बताते हैं कि आपको कहाँ से छोटी वस्तु बड़ी वस्तु में कैसे समाहित होगी। ठीक, जैसे कि इंग्लैंड में एक रानी रहती थी। इंग्लैंड में एक रानी थी, इंग्लैंड में एक रानी थी। ठीक, इंग्लैंड में एक रानी थी। तो जब देखिए इंग्लैंड क्या है, एक बड़ा शहर है। इंग्लैंड क्या है, एक बड़ा शहर है और रानी क्या है, एक मतलब औरत है। तो वह क्या है, उस शहर में क्या है, समाहित है। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे देयर थी ना, तो आज देयर वाज थी, कौन था, ए क्वीन, एक रानी कहाँ थी, इन इंग्लैंड, ENGLEAD, इंग्लैंड। ठीक, यहाँ इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे की हम बात करें, जैसे दूसरा, तो इस विद्यालय में 3000 विद्यार्थी या स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं। ठीक, तो देखिए इस विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय क्या है, बड़ा है और उसमें क्या है, बच्चे छोटे हैं, तो वो बच्चे क्या है उसमें समाहित हैं। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो देयर
देयर आर यहाँ क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ विद्यालय में बहुत से क्या हैं? विद्यार्थी हैं, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ? देयर। तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ? 300 है, तो 3000 विद्यार्थी ना, तो 3000 हो जाएगा। 3000 क्या है? 3000 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हो जाएगा। कहाँ पे हैं विद्यार्थी? तो इन द स्कूल। तो इस विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 3000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो यहाँ इसी प्रकार हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक और देख लेते हैं, पर्स में। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, पर्स में पैसे हैं, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ है का प्रयोग किया गया है, तो है का मतलब क्या? आपके पर्स में क्या है? बहुत से पैसे हैं, इसीलिए यहाँ हैं, सिर्फ हैं, तो है अकेले है, पैसे है, तो देयर इज, यहाँ मतलब कि आपके पर्स में कुछ ही पैसे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। देयर इज मनी इन द पर्स, ठीक। इन द पर्स, आपके पर्स में क्या है? पैसे हैं, ठीक। इसी प्रकार हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसको करके आपको बताना है, यही बताना है कि देयर का प्रयोग आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको नहीं समझ में आया है तो जो हम एग्जाम्पल दे रहेंगे उसी का पूरा आंसर फिर से बताएंगे। आप वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एग्जाम्पल को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि तुम्हारे गांव में एक पुराना कुआं है। तुम्हारे गांव में एक पुराना कुआं है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हारे गांव में एक पागल व्यक्ति या व्यक्ति है, ठीक। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तुम्हारे घर या गांव, तुम्हारे गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल है जिसको आपको करके बताना है कि आपको देयर का प्रयोग समझ में आया या नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।